लंबा ना होना इसलिए बुरा होता है। सब आदरणीय लोगों को मेरा प्रणाम। वाला मारा वाला नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर, मारा वाला, मैं आप सब लोगों को नमस्कार करके, मैं बीमारी जैसे बहुत नई बातें कर सकती हूँ। इस स्टेज पे हमेशा गाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि पिताजी के बरसी के दिन हम आते थे। हर 24 तारीख को हर साल, तब बहुत साल हो गए थे पिताजी को जाके, इतना कुछ अखरता नहीं था। लेकिन आज ये नहीं पता था कि दीदी के लिए ऐसे आना पड़ेगा। न भूतो न भविष्यति, ऐसे ना हुई थी ना होगी। गले में सरस्वती, बुद्धि में चाणक्य, बहुत बुद्धिमान लड़की थी। दूर दूर तक का विचार करती थी, कहाँ जबान खोलनी है वो बराबर जानती थी। मुझे बोलती थी तू बड़बड़ 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 करती है। ऐसा मत सोचिए कि वो हमें डांटती नहीं थी, मारती भी नहीं थी, हम भी मारते थे उसको छोटपन में। और पकड़ने का एक ही तरीका होता था, चोटी। चोटी पकड़ ली तो वो रुक जाती थी, बहुत दौड़ती थी। वैसे अपने इमेज को उसने इतना अच्छी तरह एंड तक संभाला। ये मुश्किल है कि इतने बड़े नाम के साथ, उसको काला रंग भी पसंद था, पिंक भी था, और सब रंग पसंद थे, लेकिन उसने वाइट चुना। वो वाइट एंड तक वैसे ही वो चलती रही। कभी किसी ने उसको पंजाबी सूट में नहीं देखा, ना पैंट में देखा, ना किसी चीज़ में, साड़ी। वो अपने माता पिताजी, माई और बाबा, इतना प्यार करती थी। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, शायद लोगों को सच ना लगे। मेरे पिताजी और माताजी सोए थे सोलापुर शहर में। तो उसने बोला, मैं छोटी थी, 6-7 साल की थी, और वो 10 पर पता नहीं, ऐसे 4 साल मैं उससे छोटी हूँ। तो उसने कहा, देखो माँ बाप का पानी का, पाए का पानी, पैरों का पानी जो पीता है वो बड़ा बनता है। तो मैंने कहा क्या करना है? उसने कहा जा एक बशी और एक पानी लेके आ। पानी लेके मैं आ गई, और उसने क्या किया, पिताजी सोए थे, माँ सोई थी, उनके पैरों पे पानी डाला, और वो पानी जो गिरा तो उसने कहा पी ले। मैंने कहा अच्छा तू पीती है तो मैं भी पी लेती हूँ। हमने वो पानी पिया, और आज तक वो हमारा जो पानी है पिताजी का, ऐसे वो पिताजी और माताजी के भक्त थे। आज की दुनिया में कोई ऐसा करेगा? हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे, बोले धो क्या हो हाथ। जहाँ गाने के लिए जाती थी वहाँ कहती थी बाबा यश देना, मराठीमध्ये बोलायची, बाबा सांभाळून घ्या। ऐसी लड़की, खैर हमारे साथ तो बचपन में गिल्ली डंडा खेलती थी, और बहुत कुछ खेल खेलते थे हम। कोल्हापुर में थे,
गाड़ियाँ नहीं आती थी, रास्ता मिल जाता था खुला, गली के लड़के लड़कियाँ मिल जाती थी और हम चांदनी रात में भी खेला करते थे। वैसे वो बहुत जल्दी काम में लग गई 13 साल की उम्र में, लेकिन खेलती थी हमारे साथ। एक बार उसको 104 बुखार था, माँ ने कहा आज शूटिंग पे मत जा, तो उसने कहा नहीं माँ मुझे जाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर ने भी कहा कि हाँ आ जाओ। वैसे बुखार में वो जाके, उसका काम था परी का, जो परी लटक के उसको रखा था ऊपर सफ़ेद कपड़ों में और वो वहाँ से गाना गा रही थी हाथ हिला के। मुझे अभी तक याद है कि कितना कष्ट करना पड़ता है एक आर्टिस्ट को, और उसने वो किया। 1940 की ये बात है, जब फिल्मों में रिकॉर्ड के ऊपर सिंगर का नाम नहीं आता था, एक्टर का नाम आता था। जरा मला पाणी द्या ग, कोण आहे तिकडे? उषा, सॉरी। रिकॉर्ड पे हमारा नाम नहीं आता था। मैं उसकी चमची थी, साथ में जाती थी, तो मैंने कहा दीदी तुम्हारा तो गाना गाया हुआ है लेकिन नाम तुम्हारा नहीं है उस पर। उसने मेरी तरफ देखा और कहा शांति, वक्त आने दे, समय पर हर बात कहनी चाहिए। ये मेरे में नहीं है, वो उसमें था। इसीलिए मेरे को हब, पहलवान, पठान इसी नाम से जानते थे। सब मेरे को ऐसे बुलाते थे, ए पठान इधर आ, ये काम कर दे। सब काम करती थी, वो मेरे को बुलाती थी हब। मेरे पिताजी भी हब बुलाते थे। हब यानी दिमाग कम। तो उसको मैंने कहा, उसने कहा कि समय आने दे, और समय वो आया। उसका पहला गाना जो हिट हुआ, उस वक़्त 15-16 साल की थी, दुबली पतली, सिर्फ लंबे बाल बहुत और कुछ नहीं, एकदम छोटी सी थी, पतली थी। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि ये लड़की से क्या गाना गवाने का, ये लड़की है, आवाज़ उसकी अच्छी नहीं है, क्या हो गई, ऐसा बोलते थे सब। तो डायरेक्टर जो थे वो बहुत अच्छे पंडित थे, खेमचंद प्रकाश जी। उन्होंने उसको कहा दीदी को कि बेटा मैं ये गाने, ये लोग कुछ भी कहते हैं कहने दो, मैं गवाता हूँ तुमसे। उन्होंने गवाया गाना, और वो गाना उस ज़माने के जो लोग हैं उनको पता होगा। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। और इस गाने के साथ साथ उसका वक्त आ गया। उसके वक्त आने के बाद उसने प्रोड्यूसर से कहा मेरा नाम मेरे रिकॉर्ड पे आना चाहिए, लता मंगेशकर, वो ऐसे बोलती थी। तो प्रोड्यूसर कह, ये क्या बात हो गई, नहीं तुम क्या छोटी लड़की हो, गाती हो, ऐसे बातें क्यों करती हो तुम? उसने कहा गाना हमने गाया है, एक्टर का नाम क्यों डाल रहे आप, हमारा नाम डालिए ना। तो वो मान गए, HMV भी मान गई। उस वक़्त सब चीज़ अंडर अंग्रेज़ वगैरह सब लोग थे, रिकॉर्ड्स भी अंग्रेज़ होते थे। तो रिकॉर्ड पे नाम आ गया। ये हर प्लेबैक सिंगर को मानना चाहिए कि आज जो प्लेबैक सिंगर करके बुलाते हैं वो कभी भी किसी को पता नहीं होते। मैं भी नहीं होती, ना दीदी होती, क्योंकि रिकॉर्ड पे नाम ही नहीं होता था, ना फोटो होते थे। उस ज़माने में फ़ोटो भी नहीं होते थे। तो नाम, गाना कौन गा रहा है, तो कोई एक्टर जी होती, उसका नाम हो जाता। उसके बाद उसने क्या किया, थोड़े दिनों बाद
कि स्क्रीन पे म्यूजिक डायरेक्टर से पहले प्लेबैक सिंगर्स का नाम आना चाहिए। नॉट सिंगर ओनली, वो नहीं, सब सिंगर्स के लिए उसने किया। और इस वक्त भी बहुत प्रोड्यूसरों ने दंगा किया, लेकिन वो उसने कहा मुझे गाना नहीं गाना है। वो कहते कहते देखिए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। प्रोड्यूसर मान गए। इतने लोगों के नाम आते थे, प्लेबैक सिंगर के भी नाम आने लग गए। फिर आजकल नहीं देते हैं क्योंकि फिर ज़माना बदल गया। तो उसके बाद उसने कहा कि हमें रॉयल्टी चाहिए। सब प्रोड्यूसर इकट्ठे हो गए। उस ज़माने के अति रति महारथी जो थे सब इकट्ठे हो गए। उसने मुझे कहा आशा तू मेरे साथ है। मैंने कहा दीदी तू जो करेगी चल जा सूढ़ी पे बेटा, कर चढ़ जाऊंगी। बोले देखो ये लोग नहीं मानेंगे अगर हम गाना गाते रहेंगे, गाना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे, क्या बात है, छोड़े। तो उसने प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, सब में सिंगर्स को चाहिए, क्योंकि वो गाते हैं, गाने चलते हैं, प्रोड्यूसर कमाता है, रिकॉर्डिंग कंपनी हज़ारों करोड़ों रुपए कमाते हैं, हर हमें 500 और 1000 रुपये देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हैं कौन, आप इंस्ट्रूमेंट हैं, आप इंस्ट्रूमेंट हो। वो प्रोड्यूसर गाना लिखता है कोई, सुना ट्यून बनाता है कोई, आप तो गाती हो। तो आप ऐसा कीजिए, मुशायरा कर लीजिए गानों का। नौशाद साहब बूढ़ेपन घट पे आप ही गा लीजिए बाजे पे। सब तप आ गए, इंडस्ट्री पूरी ये हो गई। वो चली गई बाहर, महीना भर चली गई। बोल मुझे गाना ही नहीं गाना है, ऐसे बोलती थी, मैंने नहीं गाना गाना है। एक शादी में उसको बुलाया था, अभी ये तो हमको मुझे मतलब हो गए ये सब चीज़ें। हमको शादी में बुलाया था किसी ने लंदन में। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर, आशा भोसले अगर हमें मिल जाए तो हम लोग $1-1 मिलियन या पाउंड कुछ भी देते। उसने आने वाले को आज कहा आशा तू शादी में गाएगी? मैं कहा नहीं दीदी, ऐसा कीजिए 10 करोड़ भी आप हमें डॉलर देंगे तो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि हम शादी में नहीं गाते, हम शादी में नहीं गाते। बाद में इतना समूह करके चला गया। वो मंगेशकर नाम से बहुत प्यार करती थी। वो जब भी मुझे कहती या किसी से बात करती और उसको कहना होता तो वो बहुत ही लता मंगेशकर मंगेशकर ऐसे करके। उसके अपने भाई बहनों पे, अपने घर से इतना लगाव था कि उसने मंगेशकर नाम का, जैसे एक दीवार होती है चारों तरफ मंगेशकर दीवार बना के गई, वो मंगेशकर दीवार बना के गई। जैसे वालाजी ने सबमरीन, बारूद, प्लेन्स, मिसाइल, जवान इकट्ठा करके चारों सरहदों पे ऐसी दीवार मजबूत की है। सारे विश्व में
भारत की एक नई पहचान हो गई है। हम जब भारत से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो हमें इज्जत मिलती है आज। वैसे उसने और एक बात हमारे लिए की, सब प्लेबैक सिंगर के लिए। लंदन में जब मैं नहीं जाती थी, जो दूसरे जाते थे, तो वो हॉल में, घरों में प्रोग्राम करते थे, घरों में, हॉल में किसी के। उसने जब कहा कि मैं प्रोग्राम करने लंदन आऊँगी, किसी ने बोला लंदन, तो उसने कहा कि मैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में ही शो करूँगी। उसने कहा वो मिलता नहीं है, वो गोरे लोगों का है, उसमें इंडियन जा नहीं सकते हैं। नहीं जा सकते तो नहीं जाएंगे, ख़त्म हो गई बात। उसको मनाने का कोई मकसद ही नहीं था। उसने प्रोग्राम किया अल्बर्ट हॉल में, पहला प्रोग्राम उसने किया। अल्बर्ट हॉल फट पड़ा था, इतने लोग आए थे। उसके बाद मैंने शो किया वहाँ पे, उसके पैरों पे पैर रख के मैं जगह चली गई। उसने तब कहा कि जहाँ बारबरा स्ट्राइसन गाती है वो न्यूयॉर्क का कार्नेगी हॉल में मैं गाऊंगी। उसकी सोच ऐसी ऊंची थी कि कार्नेगी हॉल कोई नहीं मिलता था वहाँ पे, किसी इंडियन को नहीं मिलता था, ना अफ्रीकन को मिलता था, गोरे लोगों का हॉल था। वो उसने उसमें गाया। फिर उसने सिडनी ओपेरा हाउस, सब जगह पे जहाँ गई वो, वहाँ उसने ऐसा किया। उसने हमारे लिए, सब प्लेबैक सिंगर्स के लिए, आज जो सब जा रहे हैं, जाते थे वहाँ, उसने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। सब लोग बोलते कि वो महान थी, वो सरस्वती थी। वो, मुझे मालूम है सरस्वती भी बच्ची होती है, उसको भी गुस्सा आता था, वो भी बहुत चिढ़ती थी, चिल्लाती थी। माँ बोलती थी चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आवाज़ बैठ जाएगी तेरी, आवाज़ बैठ जाएगी। तो और चिल्लाती थी क्योंकि उसको जो चाहिए था वो माँ से मिलना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के लिए तो लता मंगेशकर गई हैं। और मैं क्या कहूँ, जिसको यहाँ पर अवार्ड मिल रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत क्या बोलते हैं, मतलब आशीर्वाद देती हूँ कि उनको बहुत अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कलाकार नहीं बन सकता, जितना भी अच्छा हो, जब आज तब से सुनने वाले आप जैसे ना हो। कोई नहीं बन सकता। अगर आपने लता मंगेशकर को 80 साल सुना है, 50-60 साल तक सुना है, उसको बढ़ावा दिया है, उसको तालियां दी है, उसको आपको पसंद आई है, आपके दिल में उतर गई, तो आपने बताया भी है, इसीलिए वो कलाकार थी। और आप भी उतने ही कलाकार हैं। मैं आपको धन्यवाद, उसके तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ कि आप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाते हैं। મારા વાલા પંતપ્રધાનજી અહીંયા આવેલા પધારેલા છે, અમારે માટે ખૂબ ખૂબ ગૌરવની વાત છે। હું એમની બહુ 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 આભારી છું। सगळ्या मराठी लोकांना माझा मराठीमध्ये नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंदुस्तान।